मैं जाना चाहूँगा सफदर शाहीन साहब से, एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है, बताइएगा अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, पता लगा कि वो इन्हराफ करने वालों का वोट काउंट नहीं होगा। बज़ाहिर यही था कि जो स्पीकर कौमी असम्बली की राय थी वो चीफ जस्टिस ने और बेंच के 3 अरकान ने कबूल कर ली, उस पर खुशियाँ मनाई गई। फवाद चौधरी साहब ने ऐलान कर दिया कि हम शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहे, हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे, बड़ी खुशियाँ मनाई गई, मिठाइयाँ खा ली गई। अब ये 25 अरकान नाअहल हुए हैं, नाअहल हुए हैं या डी सीट हुए हैं, पहले तो ये क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा, ये जो अब मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, ये पीटीआई वाले जो मिठाई खा रहे हैं ठीक खा रहे हैं या गलत खा रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि थैंक यू वेरी मच, आपने इतने प्यार से इतना अच्छा तारफ़ कराया, आई एम ग्रेटफुल। दूसरी बात ये है कि ये जो 25 लोग हैं इनको कानून की नज़र में डिफेक्टर्स कहा गया है, जो आइन ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है डिफेक्शन क्लॉज में, ठीक। और जिनकी सीट्स हैं वो वेकेंट डिक्लेयर कर दी गई हैं। जो आपके सवाल का जवाब है, ना तो ये डिस्क्वालीफाई किए गए हैं और ना ही इनको कोई परमानेंट ऐसी सजा दे दी गई। ये नाअहल नहीं कहा जा सकता, इसको मैं समझाने के लिए। एग्जैक्टली और अगर आज भी दोबारा इलेक्शन होते हैं, दोबारा अनाउंस होते हैं, तो लाहौर से अलीम खान, नज़ीर चौहान, बाकी ये वो सारे, फैसल या जबवाना, ये वो सारे दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। मेरा ख्याल यही है, मेरी ये राय है, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल, बीइंग ए कानून नहीं, आपकी सर राय इसलिए अहम है क्योंकि आप इन लोगों के खिलाफ खुद दलाइल देते रहे, मुकदमा लड़ते रहे, लिहाजा आप ये कह रहे हैं कि ये डिफेक्शन क्लॉज के तहत सीटें खाली हो गई हैं, सीटें खाली हो गई, ये डी सीट हो गए हैं, yes. ये सीटों से महरूम हो गए हैं, yes. नाअहल या डिस्क्वालीफाई का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। डिफेक्टर्स हुए हैं, जो डिफेक्टर्स लफ्ज है उसका मतलब और है, नाअहल का मतलब और। अच्छा, अब आ जाएं। हाँ जी, ये 25 अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस पर मिठाइयाँ खा रही है, ये समझ नहीं आ रही जरा कैसे है। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम उनका लीगल पैरामीटर्स और हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और होते हैं, लेकिन जो पब्लिकली उनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं हम उनको साथ लेके चलते हैं। जो आपने इंट्रो में कहा कि सीटें तो पीटीआई की हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू, नुकसान पीटीआई का हुआ है, लेकिन पीटीआई का नुकसान पीटीआई इसलिए इस पे खुश है कि वो 25 लोग पीटीआई को छोड़ के दूसरी तरफ चले गए थे। सही, मतलब ये कि वो 50 का नुकसान कर रहे थे पीटीआई का, एक 25 निकले, दूसरे 25 का इजाफा बढ़ा दिया उधर, ठीक हो गया। अब पीटीआई को अगर नुकसान होगा सिर्फ 25 को, पीटीआई को जो पहले से लॉस हुआ 50% हो गया। अब दूसरा आएगा कि पीटीआई सर्टेनली इस पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। पीटीआई ने, मैं चूंकि पीटीआई का वकील हूँ तो मैं तो कभी भी ये अपने क्लाइंट को मशवरा नहीं दूंगा कि आप उस पर इलेक्शन ना लड़ें। इलेक्शन लड़ेंगे ये लोग भी, आई होप कि ये लोग इलेक्शन में दोबारा आएंगे, क्योंकि इसमें ऐसी कोई शक नहीं है या कोई ऐसी क्लॉज नहीं है जजमेंट में या अदरवाइज। इलेक्शन आगे की बात हो गई, ये थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। आपने एक मुकदमा लड़ा और वहां पर आपने कहा कि इनको आपने क्यों डी सीट करवाया, क्योंकि इन्होंने हमजा शहबाज को वोट दे दिया था। यस सर। जब हमजा शहबाज को वोट दे दिया गया तो और उसको जुर्म समझ लिया गया, उस जुर्म पे सजा दे दी गई, ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया, ये मामला क्लियर है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आपने हमजा शहबाज के इलेक्शन को तस्लीम कर लिया, ये तस्लीम कर लिया कि हमजा शहबाज का इलेक्शन आईनी और कानूनी था, उसमें वोट डाले गए थे, जिन लोगों ने जुर्म किया उनको सजा मिल गई, हमजा शहबाज आईनी और कानूनी वजीर आला हैं, लिहाजा ये मौक़िफ़ गलत है कि हमजा शहबाज जो हैं वो वजीर आला पंजाब नहीं है। नहीं, इसमें मैं थोड़ा, क्योंकि मैं उस केस में भी काउंसल हूँ, हमजा शहबाज वजीर आला हैं, इसमें दो राय नहीं है। ठीक, वो लीगल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या नहीं है, इस पे बहस चल रही है। मेरे क्लाइंट का मौक़िफ़ है, आप ये बात नहीं कह सकते दोबारा जी। हाई कोर्ट ने कहा कि जो बंदा ये कहेगा कि हमजा शहबाज जो है गैर आईनी वजीर आला हैं, उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो जाएगी। मैं ये बात नहीं कह रहा, ये कहीं नहीं कहा, ये कल छपी भी खबर है, ये तमाम अखबार में छपी भी खबर है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूँ, और ऐसी बात रोज़नामा जंग के सफ़ा अव्वल की 3 कॉलम खबर का हवाला देता हूँ आपको। जंग में देखें जो भी छप जाता है, अब जंग में या किसी में एक बड़ा अखबार है जी, बड़ा अखबार है, बड़ा अखबार है। अच्छा, मुझे जो मियां साहब की तरफ भी जाना है, मुझे एक और सवाल का यहाँ पे बड़ा अहम सवाल है। ये अरकान हो गए इस वक्त, डिफेक्टर्स हो गए, डी सीट हो गए, जरा ज्यादा आसान लफ्ज हो गया, डिफेक्टर्स नया लफ्ज आ रहा है, जरा उसको इस्तेमाल करते हुए ऐसा वक्त लगेगा, वो आइन में वो लफ्ज लिखा हुआ है। अच्छा, डिफेक्टर्स हो गए, ये डी सीट हो गए, अपनी सीटों से महरूम हो गए, लेकिन
हमने ये देखा है कि डी सीट होने वाला फिर चला जाता है अदालत में और फिर तवील अरसा जो है वहां पर भी एक जंग होती है। यहाँ पर अपील जो है ये हाई कोर्ट में करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, इस तरह का सारा चक्कर है। नहीं, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी। उसका 63A का सब क्लॉज 5 जो है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि विद इन 30 डेज जो एग्रीव्ड पार्टी है ना वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। ठीक। तो अब एग्रीव्ड वो है, अगर पीटीए एग्रीव्ड होती तो पीटीए सुप्रीम कोर्ट चली जाती, उसमें हाई कोर्ट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाई कोर्ट जिन मैटर में जाते हैं वो डिफरेंट है, अगर वो कहें तफसील बता सकता हूँ। इसमें पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, विद इन 30 डेज जाएंगे। और इसमें वैसे तो जी देखें कोर्ट ने देखना है कि हमारा काम था, हमने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि क्या इसमें जितना प्रोसेस था वो पूरा किया, क्योंकि जितना भी इसमें आर्ग्यूमेंट्स हुई इन डिफेक्टर्स की तरफ से, उनका सिर्फ एक ही मेन मौक़िफ़ था कि जो प्रोसेस दिया गया 63A में वो पूरा नहीं हुआ, कि जी फ़लाँ शो का नहीं मिला, फ़लाँ नोटिस नहीं मिला, यही चलता रहा 3-4-5 दिन। उन्हें डायरेक्शन ही नहीं दी गई बाकायदा तौर पे कि चौधरी परवेज़ इलाही को वोट दिया जाए, ये कहते रहे ना वो जी, वो ये भी कहते थे, पार्टी की तरफ से, जो कि शर्त थी, जो कि रिक्वायरमेंट थी, आईनी और कानूनी और सियासी और पार्लिमानी रिक्वायरमेंट थी। नहीं, इससे वो थोड़ा एक स्टेप आगे थे। उन्होंने कहा जी, उन्होंने ठीक है कहा था, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ट्वीट भी किया था, मीटिंग्स में कहा, अखबारात में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा, लेकिन जब तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट बाइकआउट कर गया तो कॉन्सिक्वेंट टू दैट बाइकआउट हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि किसको देना है या किसको नहीं देना। सही। अच्छा चलें, हमारा उसमें ये था सर, एक चीज़ ये तो हो गई, क्लियर हो गई। हाँ। अब तो वो डिफेक्टर्स भी हो गए, इस पर डी सीट भी हो गए। अब आप ये समझते हैं कि अब ये अपील कर देंगे, तो अपील के साथ कानूनी पोजीशन क्या होगी इनकी? मेरे ख्याल में ये अब कोई कोर्ट्स का मूड तब्दील हुआ 75 साल के बाद। अब देखिए, इससे पहले कभी भी कोई डी सीट नहीं हुआ, और जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की जजमेंट आ गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं कि वोट्स काउंट नहीं किए जाएंगे। तो उस जजमेंट की मौजूदगी में मेरा नहीं ख्याल कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को फॉर द टाइमिंग सस्पेंड कर देगी और उनकी असम्बली की रिकनीत बहाल रहेगी। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मैं राय दे रहा हूँ, बाकी मैं गिवन फैक्ट्स के मुताबिक ठीक। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर कन्विंस हो जाए कि इसमें कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसको कंसिडर नहीं किया गया तो उनको रिलीफ दे सकते हैं। मियां हबीबुल्लाह जो है, चूंकि अब हम कानूनी से थोड़ा सा सियासी पहलुओं की तरफ आते हैं, और मियां साहब मैं देख रहा था बड़े ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने पॉइंट्स लिख के तैयार किए हुए हैं। मियां साहब, हमजा शहबाज क्या इसके बाद वज़ीर आला पंजाब इस वक्त हैं या नहीं हैं, और क्या इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मिठाइयाँ खा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, ठीक है, करना चाहिए? देखें, बात यह है कि वो ये समझ रहे हैं कि ये एक तो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि ये वोट कास्ट नहीं हो सकता जो मुनहरफ अरकान है उनका, तो वो समझते हैं कि ये हमारी अखलाकी फतह है। दूसरा जो है वो ये समझते हैं कि जिन लोगों ने उनको छोड़ा था, जो लोटे हो गए थे, वो अब रुकने असम्बली नहीं रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा वो मुस्लिम लीग नून की जो अक्सरियत बनी थी उनके लोटों की वजह से वो महरूम हो गए हैं, अब उनके पास अक्सरियत नहीं रही। लेकिन दूसरी तरफ आप टेक्निकल बात कर रहे हैं कि क्या इस वक्त हमजा शहबाज वज़ीर आला हैं या नहीं। बिल्कुल वो इस वक्त वज़ीर आला हैं। जब तक नए वज़ीर आला का फ़ैसला नहीं हो जाता, वो उसके 2-3 पहलू हैं। एक तो है कि वज़ीर आला का नया इलेक्शन नहीं हो जाता, दूसरा उन्हें इत्माद के वोट का कहा जाए और वो इत्माद का वोट ना ले सकें। इससे पहले आ जाते हैं, थोड़ा सा इससे पहले मैं प्लीज